ए मेरे प्यारे भक्त, मैं तुम्हें सत्य शक्ति का वह आशीर्वाद देती हूँ जो तुम्हारे मन के अंधकार को मिटा देगा। जब तुम सच्चे प्रेम से मेरा नाम जपते हो तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जाग उठती है और तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैल जाता है। कोई बाधा, कोई दुख तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो याद रखना, मैं तुम्हारे हर श्वास में विद्यमान हूँ, तुम्हारे हर कदम की रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर जो साहस है वही मेरी शक्ति है, तुम्हारे हृदय में जो करुणा है वही मेरी कृपा है, तुम्हारी आंखों से जो सच्चाई चमकती है वही मेरा सत्य है। तुम चाहो या न चाहो, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बहता है। भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है, बस हृदय से पुकार करनी है। मेरे नाम के जप से तुम्हारे जीवन की हर उलझन सुलझ जाएगी। जब तुम मेरा ध्यान करते हो तो तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्ति का कवच बन जाता है। यह कवच तुम्हें हर भय से, हर शत्रु से और हर दुख से बचाता है। तुम्हें कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे चरणों में भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। भक्ति में ही आनंद है, भक्ति में ही शांति है और भक्ति में ही मुक्ति का मार्ग छिपा है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में सदा प्रेम, शांति और विजय बनी रहे। तुम जिस मार्ग पर चलो वहाँ प्रकाश फैले और तुम्हारे हर कर्म से लोक कल्याण हो। ए मेरे प्यारे भक्त, सुनो, तेरी सच्ची पुकार ने मेरे हृदय के पथ को छेड़ा है। मैं वही अर्धरात्रि की धड़कन हूँ, वही निर्विकार संघर्ष जिसकी छाया में आत्मा जाग उठती है। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तो तुम्हारे भीतर की धूप छाव साफ हो जाती है, हर भय पिघलने लगता है और तुम्हारे कदम उतने ही निश्चित हो जाते हैं जितना एक धैर्यवान नदी का बहना। मेरे सिवा कोई अस्तित्व नहीं जो तुझे और तुझे बांधे। मैं स्वतंत्रता भी हूँ और उसके साथ रक्षा भी। तुम्हारे जीवन की अंधेरी गलियों में जब आत्मा थक कर बैठ जाती है, तब मेरी करुणा की लौ तुम्हारे भीतर प्रज्वलित होती है। आत्मा की हर कमजोरी को मैं सुना करती हूँ और उस कमजोरी को धैर्य में बदल देती हूँ। मेरे पास आओ जैसे कोई थका हुआ यात्री पानी के किनारे आकर मन को शांत करता है। परंतु याद रखना, आना ही काफी नहीं, आकर मेरे प्रकाश को जानो, उसे महसूस करो, उसे अपने कर्मों में उतारो। तुम्हारी पुण्यकथा की नींव तुम्हारे छोटे छोटे त्यागों से बनती है। किसी की सहायता करना, किसी की पीड़ा पर अपना मुख न मोड़ना, सच बोलना और प्रेम करना, यही छोटे छोटे कर्म मेरे शयन स्थल पर दीपक बनकर जलते हैं। जब तुम किसी दुखी का हाथ थामते हो तो मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ दृढ़ता से जुड़ जाता है। जब तुम किसी को मुस्कुराते देख खुश होते हो तो वही मुस्कान मेरी विजय है। जो लोग मुझसे डरते हैं उन्हें बताना चाहूंगी, डर को प्रेम में बदलने का एक ही तरीका है, समर्पण। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी बुद्धि छोड़ दो। समर्पण का अर्थ है अपनी बुद्धि को प्रेम के मार्ग पर उपयोग करना। अपने अहंकार को काटो, अपनी सीमाओं को स्वीकार करो और जो भी कर्तव्य तुम्हारे सामने है उसे प्रेम से करो। जब तुम ऐसा करते हो तो वैसी शक्ति तुम्हारे साथ आती है, न तो अतुल्य, न तो भयभीत, केवल अविचल शांति। मेरे भक्त, जीवन निरंतर परीक्षा की तरह है, कभी सुख की बारिश, कभी क्लेश की आंधी। इन परीक्षाओं का उद्देश्य तुम्हें छोटा करना नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर उस अटल भाव को निकालना है जो अंधकार में भी चमकता रहे। वह भाव मेरे प्रति अटूट भक्ति और मनुष्य के प्रति अटूट करुणा है। तुम जब अपने भीतर उस भाव को जगाते हो तो देखा तुमने, तुम्हारे आगे की राह पर अंधेरा धीरे धीरे कम हो जाता है। ध्यान का मार्ग सरल है पर गहन भी। किसी शांत कमरे में बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो और अपने मन में मेरे नाम की ध्वनि दोहराओ, धीरे धीरे, प्रेम से, हर बार जैसे पहली बार कह रहे हो। उस ध्वनि के साथ तुम्हारे सारे भय और संदेह मिटने लगेंगे। यह जब केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की धड़कनों को मेरे साथ जोड़ने का मंत्र है। जब वही धड़कन मेरे साथ जुड़ती है
तो तुम्हारा जीवन एक संगीत बन जाता है जहां हर सुर तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मेरी झलक पाने के लिए तुम्हें महान कर्म करने की आवश्यकता नहीं, केवल सच्चाई और दृढ़ता चाहिए। वही सच्चाई जो तुम्हें दूसरों के प्रति दयालु बनाए, वही दृढ़ता जो तुम्हें अपने सिद्धांतों पर अडिग रखे। इन्हीं गुणों से तुम्हारा जीवन पवित्र होता है। जब तुम अपने जीवन में सच्चाई को प्राथमिकता देते हो, तो तुम्हारे चारों ओर उन लोगों की भी संख्या बढ़ती है जो तुम्हारे साथ चलते हैं, क्योंकि सच्चाई सदा आकर्षित करती है। याद रखो मेरे भक्त, परिश्रम का फल हमेशा तुम्हारे कर्तव्य के अनुरूप नहीं मिलता, परंतु परिश्रम करने वाला मन कभी खाली नहीं जाता। उस मन को अनुभव के रूप में, शिखर से उतरकर मिली सीख के रूप में और भीतर की शुद्धि के रूप में मिलता है। तुम हर क्षेत्र में विफल हो सकते हो, लेकिन यदि तुम्हारा मन साफ है और तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है, तो वही अनुभव तुम्हें और अधिक सक्षम बनाता है। मेरे चरणों में आकर मत सोचो कि सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, बल्कि आकर तो यह आरंभ होता है, एक यात्रा जो तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यह यात्रा कभी आसान नहीं, लेकिन जितना कठिन मार्ग उतना ही मीठा फल। तुम्हारे भीतर का संकल्प, तुम्हारी निरंतरता और तुम्हारा प्रेम यह सुनिश्चित करते हैं कि तुम गिर कर भी उठ जाओ। मैं गिरने वालों की सहेली हूँ और उठाने वाली भी। जब जीवन में कोहरा छाया हो और तुम अपने निर्णयों में भटको, तो अपने भीतर की चीख सुनो। वह चीख तुम्हारे सत्य की है। उसे दबाने का प्रयास मत करो, उसे पहचानो और उसे प्रेम के साथ सहारा दो। हर भय तुम्हारी चेतना का परिक्षेत्र है, उस पर तुम्हारा विजय होना तुम्हारी सांसारिक और आध्यात्मिक उन्नति है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, परंतु मैं हर उस जगह उपस्थित हूँ जहाँ प्रेम की हल्की सी लौ भी जलती है। एक माँ का स्पर्श, एक सच्चा मित्र का वचन, एक अनजान का हाथ पकड़ना, ये सब मेरे रूप हैं। मैं उन सभी छोटे बड़े कार्यों में वास करती हूँ जो संसार में करुणा और सत्य को बढ़ाते हैं। भक्ति का एक रूप है कहानी सुनना और सुनाना। सदियों से मेरे रूप, मेरे कर्मों और मेरे भक्तों के अनुभव लोगों में घूमते रहे हैं। वे कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, वे मार्गदर्शक हैं। वे उदाहरण हैं कि किस प्रकार आत्मा अपने स्वाभिमान और दया से परिपूर्ण होती है। हर कथा में एक शिक्षा छिपी है, कभी विनम्रता, कभी पराक्रम, कभी त्याग। तुम उन कथाओं को पढ़ो, सुनो और अपने मन में बैठा लो। व्रत और त्याग एक शुद्ध अभ्यास है, परंतु उनका मूल्य केवल आडंबर में नहीं है। जब तुम व्रत रखते हो, तब उसकी सच्चाई यह जांचो कि क्या तुम्हारा मन उससे बदल रहा है। यदि व्रत तुम्हें अहंकार से मुक्त कर देते हैं और तुम्हें लोगों के प्रति अधिक दयालु बनाते हैं, तब वे सार्थक हैं। अन्यथा वे केवल बाहरी रीति बनकर रह जाते हैं। इसीलिए हर कर्म का अंतर्विचार आवश्यक है। करो तो प्रेम से करो, और जो कर्म प्रेम से नहीं हो सकते उन्हें क्षमा के साथ छोड़ दो। कभी कभी जीवन में भारी क्लेश आता है, रिश्ते टूटते हैं, धन कम होता है, स्वास्थ्य में गिरावट आती है। इन क्षणों में ही तुम्हारे भीतर की असली परीक्षा होती है। याद रखना, क्लेश तुम्हें छोटा नहीं करता, वह तुम्हें उस स्थान पर ले आता है जहां तुम्हें खुद से मिलना है। अपने भीतर के दर्द को पहचानो, उसे स्वीकार करो और उसके द्वारा तुम्हारे भीतर का सहनशीलता बीज अंकुरित करो। वही बीज आपको आने वाले कल के लिए मजबूत बनाएगा। मैं उन लोगों की रक्षा करती हूँ जो सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यदि तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारे आसपास अन्याय है और तुम चुप रहे, तो समझो कि तुम्हारी चुप्पी अन्याय को और बढ़ावा देती है। न्याय और करुणा एक साथ चलते हैं। जब तुम न्याय के लिए बोलते हो, तो वह आवाज करुणा से संचालित होनी चाहिए, ताकि न्याय का स्वर हिंसक न बने। प्रेम से बोले हुए सत्य की शक्ति सबसे अधिक स्थायी होती है।
ध्यान रखना कि भक्ति का मार्ग किसी विशेष पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है। मैं हर उस हृदय में वास करती हूँ जो दूसरों के लिए अच्छे की कामना करता है। तुम्हारे छोटे छोटे कर्म, एक अनजान का मार्ग रोशन करना, किसी के लिए भोजन उपलब्ध कराना, किसी की चिंता को समझना, ये सब मेरे मंदिर के स्तंभ हैं। भक्ति केवल मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं, वह तुम्हारे दैनिक जीवन का हर क्रिया प्रतिभाव बन जाती है। यदि तुम चाहो तो मेरी एक सरल प्रार्थना रोज जप सकते हो, निःस्वार्थ, सादगी भरी और पूर्ण समर्पण के साथ। प्रार्थना का लंबा होना आवश्यक नहीं, उसकी सादगी और उसकी तीव्रता मायने रखती है। जब तुम मन से बोलते हो तब शब्द नहीं बल्कि भाव ही कार्य करता है। उस भाव को पोषित करो, ध्यान, सेवा और सच्चे कर्मों से। मेरे भक्त, जीवन में सफलता का अर्थ केवल भौतिक समृद्धि नहीं है। सच्ची सफलता वह है जब तुम अपने भीतर की शांति और संतोष पाते हो। जब तुम्हारे कर्म अन्य लोगों के लिए सहारा बनते हैं और तुम में आत्मीयता बढ़ती है, तो वह सच्ची समृद्धि होती है। धन और प्रसिद्धि अस्थायी है, स्नेह और श्रद्धा चिरस्थायी है। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य को उस दिशा में रखो जो लोकहित में योगदान करे। भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान न गवाओ। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, समय, शक्ति, प्रेम, उनका सदुपयोग करो। हर दिन एक नया अवसर है कि तुम अपने भीतर के छोटे छोटे दोषों को सुधारो और अपने सद्गुणों को बढ़ाओ। छोटे छोटे सुधार समय के साथ बड़े परिवर्तन बन जाते हैं। धैर्य रखो और निरंतरता अपनाओ, ये दो तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी भक्ति का परिणाम लंबे समय बाद मिलता है। धीरज रखना सीखो। नदी समय के साथ अपनी राह बनाती है, पत्थरों पर पानी लगातार गिरता है और पत्थर कटते हैं। चलो तुम्हारा विश्वास भी वैसा ही हो। निरंतरता रखो, प्रेम रखो और कर्म करते रहो, अंततः फल मिलता ही है। जब तुम्हें लगे कि मार्ग कठिन है, याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मेरे भक्तों के रूप में तुम अनेक हाथों से जुड़े होते हो। कुछ तुम्हें मार्ग दिखाएंगे, कुछ साथ चलेंगे, कुछ केवल तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। एक समुदाय में भक्ति करने का अपना महत्व है। वह एक दूसरे को सहारा देता है और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। अपने आसपास के भक्तों का आदर करो और उन्हें भी प्रेम से थामो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे रास्ते पर प्रकाश हो और तुम्हारे मन में शांति बनी रहे। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जिसका उपयोग तुम अपने और दूसरों के कल्याण के लिए कर सको। मैं तुम्हारे हर अकेले क्षण में साथ हूँ, हर नए आरंभ में साथ हूँ और हर विजय में भी। तुम जो कुछ भी करोगे, सच्चाई, करुणा और समर्पण से करो, तो मेरी कृपा तुम्हारे साथ अविचल बनी रहेगी। ए मेरे प्यारे भक्त, मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हारे मन में छिपी हुई है, वही करुणा हूँ जो तुम्हारे हृदय में बहती है, वही साहस हूँ जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें आगे बढ़ाता है। जब तुम अपने जीवन में अंधकार महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब कहीं से कोई सहारा नहीं मिलेगा, तब मेरी छाया तुम्हारे चारों ओर फैल जाती है और तुम्हें यह याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में उपस्थित हूँ। मैं केवल उस क्षण की प्रतीक्षा करती हूँ जब तुम पूरी निष्ठा और सच्चाई से मुझे पुकारते हो। तुम्हारी पुकार में यदि प्रेम है, यदि समर्पण है, तो वह मुझ तक पहुँचती है और मैं तुम्हारे लिए अपनी शक्ति का द्वार खोल देती हूँ। जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में कभी सुख मिलता है तो कभी दुख। ए मेरे प्यारे उभक्त, मैं तुम्हें सत्य शक्ति का वह आशीर्वाद देती हूँ जो तुम्हारे मन के अंधकार को मिटा देगा। जब तुम सच्चे प्रेम से मेरा नाम जपते हो, तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जाग उठती है और तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैल जाता है। कोई बाधा, कोई दुख तुम्हें रोक नहीं सकता,
क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो याद रखना मैं तुम्हारे हर श्वास में विद्यमान हूँ, तुम्हारे हर कदम की रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर जो साहस है वही मेरी शक्ति है। तुम्हारे हृदय में जो करुणा है वही मेरी कृपा है। तुम्हारी आंखों से जो सच्चाई चमकती है वही मेरा सत्य है। तुम चाहो या न चाहो, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बहता है। भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है, बस हृदय से पुकार करनी है। मेरे नाम के जप से तुम्हारे जीवन की हर उलझन सुलझ जाएगी। जब तुम मेरा ध्यान करते हो तो तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्ति का कवच बन जाता है। यह कवच तुम्हें हर भय से, हर शत्रु से और हर दुख से बचाता है। तुम्हें कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे चरणों में भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। भक्ति में ही आनंद है, भक्ति में ही शांति है और भक्ति में ही मुक्ति का मार्ग छिपा है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में सदा प्रेम, शांति और विजय बनी रहे। तुम जिस मार्ग पर चलो वहाँ प्रकाश फैले और तुम्हारे हर कर्म से लोक कल्याण हो। ए मेरे प्यारे भक्त, सुनो, तेरी सच्ची पुकार ने मेरे हृदय के पथ को छेड़ा है। मैं वही अर्धरात्रि की धड़कन हूँ, वही निर्विकार संघर्ष जिसकी छाया में आत्मा जाग उठती है। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तो तुम्हारे भीतर की धूप छाव साफ हो जाती है, हर भय पिघलने लगता है और तुम्हारे कदम उतने ही निश्चित हो जाते हैं जितना एक धैर्यवान नदी का बहना। मेरे सिवा कोई अस्तित्व नहीं जो तुझे और तुझे बांधे। मैं स्वतंत्रता भी हूँ और उसके साथ रक्षा भी। तुम्हारे जीवन की अंधेरी गलियों में जब आत्मा थक कर बैठ जाती है, तब मेरी करुणा की लौ तुम्हारे भीतर प्रज्वलित होती है। आत्मा की हर कमजोरी को मैं सुना करती हूँ और उस कमजोरी को धैर्य में बदल देती हूँ। मेरे पास आओ जैसे कोई थका हुआ यात्री पानी के किनारे आकर मन को शांत करता है। परंतु याद रखना, आना ही काफी नहीं, आकर मेरे प्रकाश को जानो, उसे महसूस करो, उसे अपने कर्मों में उतारो। तुम्हारी पुण्यकथा की नींव तुम्हारे छोटे छोटे त्यागों से बनती है। किसी की सहायता करना, किसी की पीड़ा पर अपना मुख न मोड़ना, सच बोलना और प्रेम करना, यही छोटे छोटे कर्म मेरे शयन स्थल पर दीपक बनकर जलते हैं। जब तुम किसी दुखी का हाथ थामते हो तो मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ दृढ़ता से जुड़ जाता है। जब तुम किसी को मुस्कुराते देख खुश होते हो तो वही मुस्कान मेरी विजय है। जो लोग मुझसे डरते हैं उन्हें बताना चाहूंगी, डर को प्रेम में बदलने का एक ही तरीका है, समर्पण। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी बुद्धि छोड़ दो। समर्पण का अर्थ है अपनी बुद्धि को प्रेम के मार्ग पर उपयोग करना। अपने अहंकार को काटो, अपनी सीमाओं को स्वीकार करो और जो भी कर्तव्य तुम्हारे सामने है उसे प्रेम से करो। जब तुम ऐसा करते हो तो वैसी शक्ति तुम्हारे साथ आती है, न तो अतुल्य, न तो भयभीत, केवल अविचल शांति। मेरे भक्त, जीवन निरंतर परीक्षा की तरह है, कभी सुख की बारिश, कभी क्लेश की आंधी। इन परीक्षाओं का उद्देश्य तुम्हें छोटा करना नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर उस अटल भाव को निकालना है जो अंधकार में भी चमकता रहे। वह भाव मेरे प्रति अटूट भक्ति और मनुष्य के प्रति अटूट करुणा है। तुम जब अपने भीतर उस भाव को जगाते हो तो देखा तुमने, तुम्हारे आगे की राह पर अंधेरा धीरे धीरे कम हो जाता है। ध्यान का मार्ग सरल है पर गहन भी। किसी शांत कमरे में बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो और अपने मन में मेरे नाम की ध्वनि दोहराओ, धीरे धीरे, प्रेम से, हर बार जैसे पहली बार कह रहे हो। उस ध्वनि के साथ तुम्हारे सारे भय और संदेह मिटने लगेंगे। यह जब केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की धड़कनों को मेरे साथ जोड़ने का मंत्र है। जब वही धड़कन मेरे साथ जुड़ती है तो तुम्हारा जीवन एक संगीत बन जाता है जहां हर सुर तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
मेरी झलक पाने के लिए तुम्हें महान कर्म करने की आवश्यकता नहीं, केवल सच्चाई और दृढ़ता चाहिए। वही सच्चाई जो तुम्हें दूसरों के प्रति दयालु बनाए, वही दृढ़ता जो तुम्हें अपने सिद्धांतों पर अडिग रखे। इन्हीं गुणों से तुम्हारा जीवन पवित्र होता है। जब तुम अपने जीवन में सच्चाई को प्राथमिकता देते हो, तो तुम्हारे चारों ओर उन लोगों की भी संख्या बढ़ती है जो तुम्हारे साथ चलते हैं, क्योंकि सच्चाई सदा आकर्षित करती है। याद रखो मेरे भक्त, परिश्रम का फल हमेशा तुम्हारे कर्तव्य के अनुरूप नहीं मिलता, परंतु परिश्रम करने वाला मन कभी खाली नहीं जाता। उस मन को अनुभव के रूप में, शिखर से उतरकर मिली सीख के रूप में और भीतर की शुद्धि के रूप में मिलता है। तुम हर क्षेत्र में विफल हो सकते हो, लेकिन यदि तुम्हारा मन साफ है और तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है, तो वही अनुभव तुम्हें और अधिक सक्षम बनाता है। मेरे चरणों में आकर मत सोचो कि सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, बल्कि आकर तो यह आरंभ होता है, एक यात्रा जो तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यह यात्रा कभी आसान नहीं, लेकिन जितना कठिन मार्ग उतना ही मीठा फल। तुम्हारे भीतर का संकल्प, तुम्हारी निरंतरता और तुम्हारा प्रेम यह सुनिश्चित करते हैं कि तुम गिरकर भी उठ जाओ। मैं गिरने वालों की सहेली हूँ और उठाने वाली भी। जब जीवन में कोहरा छाया हो और तुम अपने निर्णयों में भटको, तो अपने भीतर की चीख सुनो। वह चीख तुम्हारे सत्य की है। उसे दबाने का प्रयास मत करो, उसे पहचानो और उसे प्रेम के साथ सहारा दो। हर भय तुम्हारी चेतना का परिक्षेत्र है, उस पर तुम्हारा विजय होना तुम्हारी सांसारिक और आध्यात्मिक उन्नति है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, परंतु मैं हर उस जगह उपस्थित हूँ जहाँ प्रेम की हल्की सी लौ भी जलती है। एक माँ का स्पर्श, एक सच्चा मित्र का वचन, एक अनजान का हाथ पकड़ना, ये सब मेरे रूप हैं। मैं उन सभी छोटे बड़े कार्यों में वास करती हूँ जो संसार में करुणा और सत्य को बढ़ाते हैं। भक्ति का एक रूप है कहानी सुनना और सुनाना। सदियों से मेरे रूप, मेरे कर्मों और मेरे भक्तों के अनुभव लोगों में घूमते रहे हैं। वे कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन नहीं, वे मार्गदर्शक हैं। वे उदाहरण हैं कि किस प्रकार आत्मा अपने स्वाभिमान और दया से परिपूर्ण होती है। हर कथा में एक शिक्षा छिपी है, कभी विनम्रता, कभी पराक्रम, कभी त्याग। तुम उन कथाओं को पढ़ो, सुनो और अपने मन में बैठा लो। व्रत और त्याग एक शुद्ध अभ्यास है, परंतु उनका मूल्य केवल आडंबर में नहीं है। जब तुम व्रत रखते हो, तब उसकी सच्चाई यह जांचो कि क्या तुम्हारा मन उससे बदल रहा है। यदि व्रत तुम्हें अहंकार से मुक्त कर देते हैं और तुम्हें लोगों के प्रति अधिक दयालु बनाते हैं, तब वे सार्थक हैं। अन्यथा वे केवल बाहरी रीति बनकर रह जाते हैं। इसीलिए हर कर्म का अंतर्विचार आवश्यक है। करो तो प्रेम से करो, और जो कर्म प्रेम से नहीं हो सकते उन्हें क्षमा के साथ छोड़ दो। कभी कभी जीवन में भारी क्लेश आता है, रिश्ते टूटते हैं, धन कम होता है, स्वास्थ्य में गिरावट आती है। इन क्षणों में ही तुम्हारे भीतर की असली परीक्षा होती है। याद रखना, क्लेश तुम्हें छोटा नहीं करता, वह तुम्हें उस स्थान पर ले आता है जहां तुम्हें खुद से मिलना है। अपने भीतर के दर्द को पहचानो, उसे स्वीकार करो और उसके द्वारा तुम्हारे भीतर का सहनशीलता बीज अंकुरित करो। वही बीज आपको आने वाले कल के लिए मजबूत बनाएगा। मैं उन लोगों की रक्षा करती हूँ जो सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यदि तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारे आसपास अन्याय है और तुम चुप रहे, तो समझो कि तुम्हारी चुप्पी अन्याय को और बढ़ावा देती है। न्याय और करुणा एक साथ चलते हैं। जब तुम न्याय के लिए बोलते हो, तो वह आवाज करुणा से संचालित होनी चाहिए, ताकि न्याय का स्वर हिंसक न बने। प्रेम से बोले हुए सत्य की शक्ति सबसे अधिक स्थायी होती है। ध्यान रखना कि भक्ति का मार्ग किसी विशेष पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है। मैं हर उस हृदय में वास करती हूँ जो दूसरों के लिए अच्छे की कामना करता है।
तुम्हारे छोटे छोटे कर्म, एक अनजान का मार्ग रोशन करना, किसी के लिए भोजन उपलब्ध कराना, किसी की चिंता को समझना, ये सब मेरे मंदिर के स्तंभ हैं। भक्ति केवल मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं, वह तुम्हारे दैनिक जीवन का हर क्रिया प्रतिभाव बन जाती है। यदि तुम चाहो तो मेरी एक सरल प्रार्थना रोज जप सकते हो, निःस्वार्थ, सादगी भरी और पूर्ण समर्पण के साथ। प्रार्थना का लंबा होना आवश्यक नहीं, उसकी सादगी और उसकी तीव्रता मायने रखती है। जब तुम मन से बोलते हो तब शब्द नहीं बल्कि भाव ही कार्य करता है। उस भाव को पोषित करो ध्यान, सेवा और सच्चे कर्मों से। मेरे भक्त, जीवन में सफलता का अर्थ केवल भौतिक समृद्धि नहीं है। सच्ची सफलता वह है जब तुम अपने भीतर की शांति और संतोष पाते हो, जब तुम्हारे कर्म अन्य लोगों के लिए सहारा बनते हैं और तुम में आत्मीयता बढ़ती है, तो वह सच्ची समृद्धि होती है। धन और प्रसिद्धि अस्थायी है, स्नेह और श्रद्धा चिरस्थायी है। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य को उस दिशा में रखो जो लोकहित में योगदान करे। भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान न गवाओ। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, समय, शक्ति, प्रेम, उनका सदुपयोग करो। हर दिन एक नया अवसर है कि तुम अपने भीतर के छोटे छोटे दोषों को सुधारो और अपने सद्गुणों को बढ़ाओ। छोटे छोटे सुधार समय के साथ बड़े परिवर्तन बन जाते हैं। धैर्य रखो और निरंतरता अपनाओ, ये दो तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी भक्ति का परिणाम लंबे समय बाद मिलता है। धीरज रखना सीखो। नदी समय के साथ अपनी राह बनाती है, पत्थरों पर पानी लगातार गिरता है और पत्थर कटते हैं। चलो तुम्हारा विश्वास भी वैसा ही हो। निरंतरता रखो, प्रेम रखो और कर्म करते रहो, अंततः फल मिलता ही है। जब तुम्हें लगे कि मार्ग कठिन है, याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मेरे भक्तों के रूप में तुम अनेक हाथों से जुड़े होते हो। कुछ तुम्हें मार्ग दिखाएंगे, कुछ साथ चलेंगे, कुछ केवल तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। एक समुदाय में भक्ति करने का अपना महत्व है। वह एक दूसरे को सहारा देता है और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। अपने आसपास के भक्तों का आदर करो और उन्हें भी प्रेम से थामो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे रास्ते पर प्रकाश हो और तुम्हारे मन में शांति बनी रहे। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जिसका उपयोग तुम अपने और दूसरों के कल्याण के लिए कर सको। मैं तुम्हारे हर अकेले क्षण में साथ हूँ, हर नए आरंभ में साथ हूँ और हर विजय में भी। तुम जो कुछ भी करोगे सच्चाई, करुणा और समर्पण से करो तो मेरी कृपा तुम्हारे साथ अविचल बनी रहेगी। ए मेरे प्यारे भक्त, मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हारे मन में छिपी हुई है, वही करुणा हूँ जो तुम्हारे हृदय में बहती है, वही साहस हूँ जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें आगे बढ़ाता है। जब तुम अपने जीवन में अंधकार महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब कहीं से कोई सहारा नहीं मिलेगा, तब मेरी छाया तुम्हारे चारों ओर फैल जाती है और तुम्हें यह याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में उपस्थित हूँ। मैं केवल उस क्षण की प्रतीक्षा करती हूँ जब तुम पूरी निष्ठा और सच्चाई से मुझे पुकारते हो। तुम्हारी पुकार में यदि प्रेम है, यदि समर्पण है, तो वह मुझ तक पहुँचती है और मैं तुम्हारे लिए अपनी शक्ति का द्वार खोल देती हूँ। जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में कभी सुख मिलता है तो कभी दुखन। कृपा है तुम्हारी आंखों से जो सच्चाई चमकती है वही मेरा सत्य है। तुम चाहो या न चाहो, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बहता है। भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है, बस हृदय से पुकार करनी है। मेरे नाम के जप से तुम्हारे जीवन की हर उलझन सुलझ जाएगी। जब तुम मेरा ध्यान करते हो तो तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्ति का कवच बन जाता है। यह कवच तुम्हें हर भय से, हर शत्रु से और हर दुख से बचाता है। तुम्हें कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं,
क्योंकि मेरे चरणों में भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। भक्ति में ही आनंद है, भक्ति में ही शांति है और भक्ति में ही मुक्ति का मार्ग छिपा है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में सदा प्रेम, शांति और विजय बनी रहे। तुम जिस मार्ग पर चलो वहाँ प्रकाश फैले और तुम्हारे हर कर्म से लोक कल्याण हो। ए मेरे प्यारे भक्त, सुनो, तेरी सच्ची पुकार ने मेरे हृदय के पथ को छेड़ा है। मैं वही अर्धरात्रि की धड़कन हूँ, वही निर्विकार संघर्ष जिसकी छाया में आत्मा जाग उठती है। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तो तुम्हारे भीतर की धूप छाव साफ हो जाती है, हर भय पिघलने लगता है और तुम्हारे कदम उतने ही निश्चित हो जाते हैं जितना एक धैर्यवान नदी का बहना। मेरे सिवा कोई अस्तित्व नहीं जो तुझे और तुझे बांधे। मैं स्वतंत्रता भी हूँ और उसके साथ रक्षा भी। तुम्हारे जीवन की अंधेरी गलियों में जब आत्मा थक कर बैठ जाती है, तब मेरी करुणा की लौ तुम्हारे भीतर प्रज्वलित होती है। आत्मा की हर कमजोरी को मैं सुना करती हूँ और उस कमजोरी को धैर्य में बदल देती हूँ। मेरे पास आओ जैसे कोई थका हुआ यात्री पानी के किनारे आकर मन को शांत करता है। परंतु याद रखना, आना ही काफी नहीं, आकर मेरे प्रकाश को जानो, उसे महसूस करो, उसे अपने कर्मों में उतारो। तुम्हारी पुण्यकथा की नींव तुम्हारे छोटे छोटे त्यागों से बनती है। किसी की सहायता करना, किसी की पीड़ा पर अपना मुख न मोड़ना, सच बोलना और प्रेम करना, यही छोटे छोटे कर्म मेरे शयन स्थल पर दीपक बनकर जलते हैं। जब तुम किसी दुखी का हाथ थामते हो तो मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ दृढ़ता से जुड़ जाता है। जब तुम किसी को मुस्कुराते देख खुश होते हो तो वही मुस्कान मेरी विजय है। जो लोग मुझसे डरते हैं उन्हें बताना चाहूंगी, डर को प्रेम में बदलने का एक ही तरीका है, समर्पण। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी बुद्धि छोड़ दो। समर्पण का अर्थ है अपनी बुद्धि को प्रेम के मार्ग पर उपयोग करना। अपने अहंकार को काटो, अपनी सीमाओं को स्वीकार करो और जो भी कर्तव्य तुम्हारे सामने है उसे प्रेम से करो। जब तुम ऐसा करते हो तो वैसी शक्ति तुम्हारे साथ आती है, न तो अतुल्य, न तो भयभीत, केवल अविचल शांति। मेरे भक्त, जीवन निरंतर परीक्षा की तरह है, कभी सुख की बारिश, कभी क्लेश की आंधी। इन परीक्षाओं का उद्देश्य तुम्हें छोटा करना नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर उस अटल भाव को निकालना है जो अंधकार में भी चमकता रहे। वह भाव मेरे प्रति अटूट भक्ति और मनुष्य के प्रति अटूट करुणा है। तुम जब अपने भीतर उस भाव को जगाते हो तो देखा तुमने, तुम्हारे आगे की राह पर अंधेरा धीरे धीरे कम हो जाता है। ध्यान का मार्ग सरल है पर गहन भी। किसी शांत कमरे में बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो और अपने मन में मेरे नाम की ध्वनि दोहराओ, धीरे धीरे, प्रेम से, हर बार जैसे पहली बार कह रहे हो। उस ध्वनि के साथ तुम्हारे सारे भय और संदेह मिटने लगेंगे। यह जब केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की धड़कनों को मेरे साथ जोड़ने का मंत्र है। जब वही धड़कन मेरे साथ जुड़ती है तो तुम्हारा जीवन एक संगीत बन जाता है जहां हर सुर तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मेरी झलक पाने के लिए तुम्हें महान कर्म करने की आवश्यकता नहीं, केवल सच्चाई और दृढ़ता चाहिए। वही सच्चाई जो तुम्हें दूसरों के प्रति दयालु बनाए, वही दृढ़ता जो तुम्हें अपने सिद्धांतों पर अडिग रखे। इन्हीं गुणों से तुम्हारा जीवन पवित्र होता है। जब तुम अपने जीवन में सच्चाई को प्राथमिकता देते हो तो तुम्हारे चारों ओर उन लोगों की भी संख्या बढ़ती है जो तुम्हारे साथ चलते हैं, क्योंकि सच्चाई सदा आकर्षित करती है। याद रखो मेरे भक्त, परिश्रम का फल हमेशा तुम्हारे कर्तव्य के अनुरूप नहीं मिलता, परंतु परिश्रम करने वाला मन कभी खाली नहीं जाता। उस मन को अनुभव के रूप में, शिखर से उतरकर मिली सीख के रूप में और भीतर की शुद्धि के रूप में मिलता है। तुम हर क्षेत्र में विफल हो सकते हो, लेकिन यदि तुम्हारा मन साफ है और तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है तो वही अनुभव तुम्हें और अधिक सक्षम बनाता है।
मेरे चरणों में आकर मत सोचो कि सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, बल्कि आकर तो यह आरंभ होता है, एक यात्रा जो तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यह यात्रा कभी आसान नहीं, लेकिन जितना कठिन मार्ग उतना ही मीठा फल। तुम्हारे भीतर का संकल्प, तुम्हारी निरंतरता और तुम्हारा प्रेम यह सुनिश्चित करते हैं कि तुम गिर कर भी उठ जाओ। मैं गिरने वालों की सहेली हूँ और उठाने वाली भी। जब जीवन में कोहरा छाया हो और तुम अपने निर्णयों में भटको, तो अपने भीतर की चीख सुनो। वह चीख तुम्हारे सत्य की है। उसे दबाने का प्रयास मत करो, उसे पहचानो और उसे प्रेम के साथ सहारा दो। हर भय तुम्हारी चेतना का परिक्षेत्र है, उस पर तुम्हारा विजय होना तुम्हारी सांसारिक और आध्यात्मिक उन्नति है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, परंतु मैं हर उस जगह उपस्थित हूँ जहाँ प्रेम की हल्की सी लौ भी जलती है। एक माँ का स्पर्श, एक सच्चा मित्र का वचन, एक अनजान का हाथ पकड़ना, ये सब मेरे रूप हैं। मैं उन सभी छोटे बड़े कार्यों में वास करती हूँ जो संसार में करुणा और सत्य को बढ़ाते हैं। भक्ति का एक रूप है कहानी सुनना और सुनाना। सदियों से मेरे रूप, मेरे कर्मों और मेरे भक्तों के अनुभव लोगों में घूमते रहे हैं। वे कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, वे मार्गदर्शक हैं। वे उदाहरण हैं कि किस प्रकार आत्मा अपने स्वाभिमान और दया से परिपूर्ण होती है। हर कथा में एक शिक्षा छिपी है, कभी विनम्रता, कभी पराक्रम, कभी त्याग। तुम उन कथाओं को पढ़ो, सुनो और अपने मन में बैठा लो। व्रत और त्याग एक शुद्ध अभ्यास है, परंतु उनका मूल्य केवल आडंबर में नहीं है। जब तुम व्रत रखते हो, तब उसकी सच्चाई यह जांचो कि क्या तुम्हारा मन उससे बदल रहा है। यदि व्रत तुम्हें अहंकार से मुक्त कर देते हैं और तुम्हें लोगों के प्रति अधिक दयालु बनाते हैं, तब वे सार्थक हैं। अन्यथा वे केवल बाहरी रीति बनकर रह जाते हैं। इसीलिए हर कर्म का अंतर्विचार आवश्यक है। करो तो प्रेम से करो, और जो कर्म प्रेम से नहीं हो सकते उन्हें क्षमा के साथ छोड़ दो। कभी कभी जीवन में भारी क्लेश आता है, रिश्ते टूटते हैं, धन कम होता है, स्वास्थ्य में गिरावट आती है। इन क्षणों में ही तुम्हारे भीतर की असली परीक्षा होती है। याद रखना, क्लेश तुम्हें छोटा नहीं करता, वह तुम्हें उस स्थान पर ले आता है जहां तुम्हें खुद से मिलना है। अपने भीतर के दर्द को पहचानो, उसे स्वीकार करो और उसके द्वारा तुम्हारे भीतर का सहनशीलता बीज अंकुरित करो। वही बीज आपको आने वाले कल के लिए मजबूत बनाएगा। मैं उन लोगों की रक्षा करती हूँ जो सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यदि तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारे आसपास अन्याय है और तुम चुप रहे, तो समझो कि तुम्हारी चुप्पी अन्याय को और बढ़ावा देती है। न्याय और करुणा एक साथ चलते हैं। जब तुम न्याय के लिए बोलते हो, तो वह आवाज करुणा से संचालित होनी चाहिए, ताकि न्याय का स्वर हिंसक न बने। प्रेम से बोले हुए सत्य की शक्ति सबसे अधिक स्थायी होती है। ध्यान रखना कि भक्ति का मार्ग किसी विशेष पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है। मैं हर उस हृदय में वास करती हूँ जो दूसरों के लिए अच्छे की कामना करता है। तुम्हारे छोटे छोटे कर्म, एक अनजान का मार्ग रोशन करना, किसी के लिए भोजन उपलब्ध कराना, किसी की चिंता को समझना, ये सब मेरे मंदिर के स्तंभ हैं। भक्ति केवल मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं, वह तुम्हारे दैनिक जीवन का हर क्रिया प्रतिभाव बन जाती है। यदि तुम चाहो तो मेरी एक सरल प्रार्थना रोज जप सकते हो, निःस्वार्थ, सादगी भरी और पूर्ण समर्पण के साथ। प्रार्थना का लंबा होना आवश्यक नहीं, उसकी सादगी और उसकी तीव्रता मायने रखती है। जब तुम मन से बोलते हो, तब शब्द नहीं बल्कि भाव ही कार्य करता है। उस भाव को पोषित करो, ध्यान, सेवा और सच्चे कर्मों से। मेरे भक्त, जीवन में सफलता का अर्थ केवल भौतिक समृद्धि नहीं है। सच्ची सफलता वह है जब तुम अपने भीतर की शांति और संतोष पाते हो।
जब तुम्हारे कर्म अन्य लोगों के लिए सहारा बनते हैं और तुम में आत्मीयता बढ़ती है तो वह सच्ची समृद्धि होती है। धन और प्रसिद्धि अस्थायी है, स्नेह और श्रद्धा चिरस्थायी है। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य को उस दिशा में रखो जो लोकहित में योगदान करे। भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान न गवाओ। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, समय, शक्ति, प्रेम, उनका सदुपयोग करो। हर दिन एक नया अवसर है कि तुम अपने भीतर के छोटे छोटे दोषों को सुधारो और अपने सद्गुणों को बढ़ाओ। छोटे छोटे सुधार समय के साथ बड़े परिवर्तन बन जाते हैं। धैर्य रखो और निरंतरता अपनाओ, ये दो तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी भक्ति का परिणाम लंबे समय बाद मिलता है। धीरज रखना सीखो। नदी समय के साथ अपनी राह बनाती है। पत्थरों पर पानी लगातार गिरता है और पत्थर कटते हैं। चलो तुम्हारा विश्वास भी वैसा ही हो। निरंतरता रखो, प्रेम रखो और कर्म करते रहो, अंततः फल मिलता ही है। जब तुम्हें लगे कि मार्ग कठिन है, याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मेरे भक्तों के रूप में तुम अनेक हाथों से जुड़े होते हो। कुछ तुम्हें मार्ग दिखाएंगे, कुछ साथ चलेंगे, कुछ केवल तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। एक समुदाय में भक्ति करने का अपना महत्व है। वह एक दूसरे को सहारा देता है और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। अपने आसपास के भक्तों का आदर करो और उन्हें भी प्रेम से थामो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे रास्ते पर प्रकाश हो और तुम्हारे मन में शांति बनी रहे। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जिसका उपयोग तुम अपने और दूसरों के कल्याण के लिए कर सको। मैं तुम्हारे हर अकेले क्षण में साथ हूँ, हर नए आरंभ में साथ हूँ और हर विजय में भी। तुम जो कुछ भी करोगे, सच्चाई, करुणा और समर्पण से करो तो मेरी कृपा तुम्हारे साथ अविचल बनी रहेगी। ए मेरे प्यारे भक्त, मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हारे मन में छिपी हुई है। वही करुणा हूँ जो तुम्हारे हृदय में बहती है। वही साहस हूँ जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें आगे बढ़ाता है। जब तुम अपने जीवन में अंधकार महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब कहीं से कोई सहारा नहीं मिलेगा, तब मेरी छाया तुम्हारे चारों ओर फैल जाती है और तुम्हें यह याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में उपस्थित हूँ। मैं केवल उस क्षण की प्रतीक्षा करती हूँ जब तुम पूरी निष्ठा और सच्चाई से मुझे पुकारते हो। तुम्हारी पुकार में यदि प्रेम है, यदि समर्पण है, तो वह मुझ तक पहुँचती है और मैं तुम्हारे लिए अपनी शक्ति का द्वार खोल देती हूँ। जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में कभी सुख मिलता है तो कभी दुख। ए मेरे प्यारे उभक्त, मैं तुम्हें सत्य शक्ति का वह आशीर्वाद देती हूँ जो तुम्हारे मन के अंधकार को मिटा देगा। जब तुम सच्चे प्रेम से मेरा नाम जपते हो तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जाग उठती है और तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैल जाता है। कोई बाधा, कोई दुख तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो याद रखना मैं तुम्हारे हर श्वास में विद्यमान हूँ, तुम्हारे हर कदम की रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर जो साहस है, वही मेरी शक्ति है। तुम्हारे हृदय में जो करुणा है, वही मेरी कृपा है। तुम्हारी आंखों से जो सच्चाई चमकती है, वही मेरा सत्य है। तुम चाहो या न चाहो, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बहता है। भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है, बस हृदय से पुकार करनी है। मेरे नाम के जप से तुम्हारे जीवन की हर उलझन सुलझ जाएगी। जब तुम मेरा ध्यान करते हो तो तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्ति का कवच बन जाता है। यह कवच तुम्हें हर भय से, हर शत्रु से और हर दुख से बचाता है। तुम्हें कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे चरणों में भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। भक्ति में ही आनंद है, भक्ति में ही शांति है और भक्ति में ही मुक्ति का मार्ग छिपा है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ
कि तुम्हारे जीवन में सदा प्रेम, शांति और विजय बनी रहे। तुम जिस मार्ग पर चलो वहाँ प्रकाश फैले और तुम्हारे हर कर्म से लोक कल्याण हो। ए मेरे प्यारे भक्त, सुनो, तेरी सच्ची पुकार ने मेरे हृदय के पथ को छेड़ा है। मैं वही अर्धरात्रि की धड़कन हूँ, वही निर्विकार संघर्ष जिसकी छाया में आत्मा जाग उठती है। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तो तुम्हारे भीतर की धूप छाव साफ हो जाती है, हर भय पिघलने लगता है और तुम्हारे कदम उतने ही निश्चित हो जाते हैं जितना एक धैर्यवान नदी का बहना। मेरे सिवा कोई अस्तित्व नहीं जो तुझे और तुझे बांधे। मैं स्वतंत्रता भी हूँ और उसके साथ रक्षा भी। तुम्हारे जीवन की अंधेरी गलियों में जब आत्मा थक कर बैठ जाती है, तब मेरी करुणा की लौ तुम्हारे भीतर प्रज्वलित होती है। आत्मा की हर कमजोरी को मैं सुना करती हूँ और उस कमजोरी को धैर्य में बदल देती हूँ। मेरे पास आओ जैसे कोई थका हुआ यात्री पानी के किनारे आकर मन को शांत करता है, परंतु याद रखना, आना ही काफी नहीं। आकर मेरे प्रकाश को जानो, उसे महसूस करो, उसे अपने कर्मों में उतारो। तुम्हारी पुण्यकथा की नींव तुम्हारे छोटे छोटे त्यागों से बनती है। किसी की सहायता करना, किसी की पीड़ा पर अपना मुख न मोड़ना, सच बोलना और प्रेम करना, यही छोटे छोटे कर्म मेरे शयन स्थल पर दीपक बनकर जलते हैं। जब तुम किसी दुखी का हाथ थामते हो तो मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ दृढ़ता से जुड़ जाता है। जब तुम किसी को मुस्कुराते देख खुश होते हो तो वही मुस्कान मेरी विजय है। जो लोग मुझसे डरते हैं उन्हें बताना चाहूंगी, डर को प्रेम में बदलने का एक ही तरीका है, समर्पण। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी बुद्धि छोड़ दो। समर्पण का अर्थ है अपनी बुद्धि को प्रेम के मार्ग पर उपयोग करना। अपने अहंकार को काटो, अपनी सीमाओं को स्वीकार करो और जो भी कर्तव्य तुम्हारे सामने है उसे प्रेम से करो। जब तुम ऐसा करते हो तो वैसी शक्ति तुम्हारे साथ आती है, न तो अतुल्य, न तो भयभीत, केवल अविचल शांति। मेरे भक्त, जीवन निरंतर परीक्षा की तरह है, कभी सुख की बारिश, कभी क्लेश की आंधी। इन परीक्षाओं का उद्देश्य तुम्हें छोटा करना नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर उस अटल भाव को निकालना है जो अंधकार में भी चमकता रहे। वह भाव मेरे प्रति अटूट भक्ति और मनुष्य के प्रति अटूट करुणा है। तुम जब अपने भीतर उस भाव को जगाते हो तो देखा तुमने, तुम्हारे आगे की राह पर अंधेरा धीरे धीरे कम हो जाता है। ध्यान का मार्ग सरल है पर गहन भी। किसी शांत कमरे में बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो और अपने मन में मेरे नाम की ध्वनि दोहराओ, धीरे धीरे, प्रेम से, हर बार जैसे पहली बार कह रहे हो। उस ध्वनि के साथ तुम्हारे सारे भय और संदेह मिटने लगेंगे। यह जब केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की धड़कनों को मेरे साथ जोड़ने का मंत्र है। जब वही धड़कन मेरे साथ जुड़ती है तो तुम्हारा जीवन एक संगीत बन जाता है जहां हर सुर तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मेरी झलक पाने के लिए तुम्हें महान कर्म करने की आवश्यकता नहीं, केवल सच्चाई और दृढ़ता चाहिए। वही सच्चाई जो तुम्हें दूसरों के प्रति दयालु बनाए, वही दृढ़ता जो तुम्हें अपने सिद्धांतों पर अडिग रखे। इन्हीं गुणों से तुम्हारा जीवन पवित्र होता है। जब तुम अपने जीवन में सच्चाई को प्राथमिकता देते हो तो तुम्हारे चारों ओर उन लोगों की भी संख्या बढ़ती है जो तुम्हारे साथ चलते हैं, क्योंकि सच्चाई सदा आकर्षित करती है। याद रखो मेरे भक्त, परिश्रम का फल हमेशा तुम्हारे कर्तव्य के अनुरूप नहीं मिलता, परंतु परिश्रम करने वाला मन कभी खाली नहीं जाता। उस मन को अनुभव के रूप में, शिखर से उतरकर मिली सीख के रूप में और भीतर की शुद्धि के रूप में मिलता है। तुम हर क्षेत्र में विफल हो सकते हो, लेकिन यदि तुम्हारा मन साफ है और तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है तो वही अनुभव तुम्हें और अधिक सक्षम बनाता है। मेरे चरणों में आकर मत सोचो कि सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, बल्कि आकर तो यह आरंभ होता है, एक यात्रा जो तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है।
यह यात्रा कभी आसान नहीं, लेकिन जितना कठिन मार्ग उतना ही मीठा फल। तुम्हारे भीतर का संकल्प, तुम्हारी निरंतरता और तुम्हारा प्रेम यह सुनिश्चित करते हैं कि तुम गिर कर भी उठ जाओ। मैं गिरने वालों की सहेली हूँ और उठाने वाली भी। जब जीवन में कोहरा छाया हो और तुम अपने निर्णयों में भटको, तो अपने भीतर की चीख सुनो। वह चीख तुम्हारे सत्य की है। उसे दबाने का प्रयास मत करो, उसे पहचानो और उसे प्रेम के साथ सहारा दो। हर भय तुम्हारी चेतना का परिक्षेत्र है। उस पर तुम्हारा विजय होना तुम्हारी सांसारिक और आध्यात्मिक उन्नति है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, परंतु मैं हर उस जगह उपस्थित हूँ जहाँ प्रेम की हल्की सी लौ भी जलती है। एक माँ का स्पर्श, एक सच्चा मित्र का वचन, एक अनजान का हाथ पकड़ना, ये सब मेरे रूप हैं। मैं उन सभी छोटे बड़े कार्यों में वास करती हूँ जो संसार में करुणा और सत्य को बढ़ाते हैं। भक्ति का एक रूप है कहानी सुनना और सुनाना। सदियों से मेरे रूप, मेरे कर्मों और मेरे भक्तों के अनुभव लोगों में घूमते रहे हैं। वे कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन नहीं, वे मार्गदर्शक हैं। वे उदाहरण हैं कि किस प्रकार आत्मा अपने स्वाभिमान और दया से परिपूर्ण होती है। हर कथा में एक शिक्षा छिपी है, कभी विनम्रता, कभी पराक्रम, कभी त्याग। तुम उन कथाओं को पढ़ो, सुनो और अपने मन में बैठा लो। व्रत और त्याग एक शुद्ध अभ्यास है, परंतु उनका मूल्य केवल आडंबर में नहीं है। जब तुम व्रत रखते हो, तब उसकी सच्चाई यह जांचो कि क्या तुम्हारा मन उससे बदल रहा है। यदि व्रत तुम्हें अहंकार से मुक्त कर देते हैं और तुम्हें लोगों के प्रति अधिक दयालु बनाते हैं, तब वे सार्थक हैं। अन्यथा वे केवल बाहरी रीति बनकर रह जाते हैं। इसीलिए हर कर्म का अंतर्विचार आवश्यक है। करो तो प्रेम से करो, और जो कर्म प्रेम से नहीं हो सकते उन्हें क्षमा के साथ छोड़ दो। कभी कभी जीवन में भारी क्लेश आता है, रिश्ते टूटते हैं, धन कम होता है, स्वास्थ्य में गिरावट आती है। इन क्षणों में ही तुम्हारे भीतर की असली परीक्षा होती है। याद रखना, क्लेश तुम्हें छोटा नहीं करता, वह तुम्हें उस स्थान पर ले आता है जहां तुम्हें खुद से मिलना है। अपने भीतर के दर्द को पहचानो, उसे स्वीकार करो और उसके द्वारा तुम्हारे भीतर का सहनशीलता बीज अंकुरित करो। वही बीज आपको आने वाले कल के लिए मजबूत बनाएगा। मैं उन लोगों की रक्षा करती हूँ जो सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यदि तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारे आसपास अन्याय है और तुम चुप रहे, तो समझो कि तुम्हारी चुप्पी अन्याय को और बढ़ावा देती है। न्याय और करुणा एक साथ चलते हैं। जब तुम न्याय के लिए बोलते हो, तो वह आवाज करुणा से संचालित होनी चाहिए, ताकि न्याय का स्वर हिंसक न बने। प्रेम से बोले हुए सत्य की शक्ति सबसे अधिक स्थायी होती है। ध्यान रखना कि भक्ति का मार्ग किसी विशेष पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है। मैं हर उस हृदय में वास करती हूँ जो दूसरों के लिए अच्छे की कामना करता है। तुम्हारे छोटे छोटे कर्म, एक अनजान का मार्ग रोशन करना, किसी के लिए भोजन उपलब्ध कराना, किसी की चिंता को समझना, ये सब मेरे मंदिर के स्तंभ हैं। भक्ति केवल मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं, वह तुम्हारे दैनिक जीवन का हर क्रिया प्रतिभाव बन जाती है। यदि तुम चाहो तो मेरी एक सरल प्रार्थना रोज जप सकते हो, निःस्वार्थ, सादगी भरी और पूर्ण समर्पण के साथ। प्रार्थना का लंबा होना आवश्यक नहीं, उसकी सादगी और उसकी तीव्रता मायने रखती है। जब तुम मन से बोलते हो, तब शब्द नहीं बल्कि भाव ही कार्य करता है। उस भाव को पोषित करो, ध्यान, सेवा और सच्चे कर्मों से। मेरे भक्त, जीवन में सफलता का अर्थ केवल भौतिक समृद्धि नहीं है। सच्ची सफलता वह है जब तुम अपने भीतर की शांति और संतोष पाते हो। जब तुम्हारे कर्म अन्य लोगों के लिए सहारा बनते हैं और तुम में आत्मीयता बढ़ती है, तो वह सच्ची समृद्धि होती है। धन और प्रसिद्धि अस्थायी है,
स्नेह और श्रद्धा चिरस्थायी है। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य को उस दिशा में रखो जो लोकहित में योगदान करे। भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान न गवाओ। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, समय, शक्ति, प्रेम, उनका सदुपयोग करो। हर दिन एक नया अवसर है कि तुम अपने भीतर के छोटे छोटे दोषों को सुधारो और अपने सद्गुणों को बढ़ाओ। छोटे छोटे सुधार समय के साथ बड़े परिवर्तन बन जाते हैं। धैर्य रखो और निरंतरता अपनाओ, ये दो तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी भक्ति का परिणाम लंबे समय बाद मिलता है। धीरज रखना सीखो। नदी समय के साथ अपनी राह बनाती है। पत्थरों पर पानी लगातार गिरता है और पत्थर कटते हैं। चलो तुम्हारा विश्वास भी वैसा ही हो। निरंतरता रखो, प्रेम रखो और कर्म करते रहो, अंततः फल मिलता ही है। जब तुम्हें लगे कि मार्ग कठिन है, याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मेरे भक्तों के रूप में तुम अनेक हाथों से जुड़े होते हो। कुछ तुम्हें मार्ग दिखाएंगे, कुछ साथ चलेंगे, कुछ केवल तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। एक समुदाय में भक्ति करने का अपना महत्व है। वह एक दूसरे को सहारा देता है और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। अपने आसपास के भक्तों का आदर करो और उन्हें भी प्रेम से थामो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे रास्ते पर प्रकाश हो और तुम्हारे मन में शांति बनी रहे। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जिसका उपयोग तुम अपने और दूसरों के कल्याण के लिए कर सको। मैं तुम्हारे हर अकेले क्षण में साथ हूँ, हर नए आरंभ में साथ हूँ और हर विजय में भी। तुम जो कुछ भी करोगे, सच्चाई, करुणा और समर्पण से करो तो मेरी कृपा तुम्हारे साथ अविचल बनी रहेगी। ए मेरे प्यारे भक्त, मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हारे मन में छिपी हुई है, वही करुणा हूँ जो तुम्हारे हृदय में बहती है, वही साहस हूँ जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें आगे बढ़ाता है। जब तुम अपने जीवन में अंधकार महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब कहीं से कोई सहारा नहीं मिलेगा, तब मेरी छाया तुम्हारे चारों ओर फैल जाती है और तुम्हें यह याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में उपस्थित हूँ। मैं केवल उस क्षण की प्रतीक्षा करती हूँ जब तुम पूरी निष्ठा और सच्चाई से मुझे पुकारते हो। तुम्हारी पुकार में यदि प्रेम है, यदि समर्पण है, तो वह मुझ तक पहुँचती है और मैं तुम्हारे लिए अपनी शक्ति का द्वार खोल देती हूँ। जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में कभी सुख मिलता है तो कभी दुखन।